नमस्कार, वंदे मातरम। एग्जाम विजन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। CUT अंडर ग्रेजुएट के लिए सत्र 2025-26 के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया हूँ। और ये CUT का जो कोर्स रहता है उसका जो आधार रहता है वो रहता है क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो कोर्स था वही CUT का कोर्स रहता है। तो क्लास ट्वेल्थ के अंदर जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया हूँ। मैंने इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कोशिश की है कि परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले अधिकांश क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर लिए। करीबन 800 के लगभग क्वेश्चन है। मैं एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके साथ इन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूँ। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हैं। एक है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, और एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, स्वतंत्र भारत की राजनीति। इन दोनों किताबों से जो क्वेश्चन बनते हैं, करीबन इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैंने 800 के लगभग क्वेश्चन तैयार किए हैं। किसी भी CUT डोमेन की अगर किताब मिलती है पॉलिटिकल साइंस की तो इतने क्वेश्चन नहीं दिए जितने मैंने क्वेश्चन दिए, और मैं सभी क्वेश्चनों पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। समकालीन विश्व राजनीति का जो पहला अध्याय है, अध्याय 1 है, वो है शीत युद्ध का दौर। तो मैं इस अध्याय के अंदर शीत युद्ध के दौर की चर्चा करूंगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सीधे प्रथम क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 1914 से 15 से 18, 14 से 18, 14 से 20 और 16 से 19। तो प्रथम विश्व युद्ध होता वो होता 14 से 18 के मध्य, 14 से 18 के मध्य हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया केंद्रीय शक्तियां और सहभागी गठबंधन वाले देश थे उनके मध्य लड़ा गया था। केंद्रीय शक्तियों के अंदर कौन कौन था? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया था और हंगरी थी। और सहभागी देशों के अंदर अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस थे। इनके मध्य जुलाई 1914 से नवंबर 1914 के मध्य युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर जो सहभागी शक्तियाँ यानी केंद्रीय शक्तियाँ थी उनकी पराजय हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिया द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 का जो विषय है, समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत मानी जाती है वो दूसरे विश्व युद्ध से मानी जाती है। समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? वो दूसरे विश्व युद्ध से मानी जाती है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45, 39-44, 40 से 44 और 39 से 40। तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 के मध्य दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध सितंबर 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चलता है। जो मित्र राष्ट्र उसके अंदर कौन कौन है? मित्र राष्ट्र के अंदर आप एक तो अमेरिका याद रख लो, अमेरिका, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ फ्रांस, और फ्रांस के साथ आप सोवियत संघ, तो उस समय USSR के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ, ये देश शामिल थे। और ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर कौन है? ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर एक तो जर्मनी है, जर्मनी के साथ इटली है, और इटली के साथ कौन सा देश है? जापान है। तो इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था और इसके अंदर जो पराजय हुई थी वो किसकी हुई थी? ध्रुवीय राष्ट्रों की इसके अंदर पराजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? अभी अपने चर्चा की मित्र राष्ट्रों के अंदर जो देश शामिल थे। अब देखो इसमें ध्यान ये रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ भी करते हैं तो उस समय अच्छी तरीके से सोच समझ करके करें और पूरे ऑप्शन पढ़ लें। पहला लिखा है अमेरिका, अमेरिका था, ब्रिटेन था लेकिन जापान है वो नहीं था। जर्मनी, जापान और इटली, जर्मनी, जापान और इटली ये ध्रुवीय राष्ट्र है। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ये मित्र राष्ट्र है। फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी और जापान है वो ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल थे। तो इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं उसके अंदर आप अच्छी तरीके से सोच समझ करके करें। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल है? मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है और फ्रांस शामिल है। और ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? जर्मनी है, जापान है और इटली, ये ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर है। और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ये जो ध्रुवीय राष्ट्र है उनकी हो जाती है पराजय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ये विश्व में परमाणु बम प्रथम बार किसी ने परमाणु शक्ति का प्रयोग किया था। और विश्व के प्रथम परमाणु शक्ति संपन्न देश की बात करें तो विश्व का परमाणु शक्ति प्रथम देश है वो अमेरिका है। और अमेरिका ने जो परमाणु बम का आविष्कार किया था वो किया था 1945 के अंदर। तो अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, एक तो हिरोशिमा था और एक नागासाकी पर था। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था ये पूछा गया है। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था लिटिल बॉय। इसकी जो मारक क्षमता थी वो 15 किलो टन है, वो इसकी मारक क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? प्रथम हिरोशिमा पर हो गया, प्रथम गिराया गया था वो गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था और वो गिराया गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया था किस पर? नागासाकी पर गिराया गया था। और इसका जो नाम था वो नाम था फैटमैन। और इसकी जो मारक क्षमता थी वो 21 किलो टन इसकी मारक क्षमता थी। तो ये प्रथम परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला देश हो गया अमेरिका। और अमेरिका ने किस पर गिराया गया था? अमेरिका ने जापान पर गिराया। और जापान के दो जगहों पर गिराया, एक तो गिराया जापान के हिरोशिमा पर। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। और दूसरा गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पर। और नागासाकी पर जो गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है। और 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है वो होता है जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ। और यहीं से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जो शुरुआत होती है वो हो जाती है शीत युद्ध के दौर की। इसकी शुरुआत हो जाती है, शीत युद्ध का दौर है वो शीत युद्ध के दौर की शुरुआत हो जाती है। हमारा जो क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है उसी का नाम ही शीत युद्ध का दौर रखा गया। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हो जाता है। तो इस समय दो गुट बन गए थे। पहले अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्र में थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और दोनों अपना ग्रुप चलाते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू होता है। और शीत युद्ध के दौर के अंदर जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बंट रखा है। एक भाग का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और दूसरे भाग का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? सोवियत संघ कर रहा है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य है वो संघर्ष चलता है 1991 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? अभी हमने समझ लिया शीत युद्ध के दौर के अंदर जो पूरा विश्व है वो कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है? एक भाग का नेतृत्व है वो अमेरिका कर रहा है। और दूसरे भाग का नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? सोवियत संघ कर रहा है। आप इसको शीत युद्ध का दौर नाम दे दो, या फिर इस पार्ट का नाम अपन दे सकते हैं दो ध्रुवीय विश्व। इसका नाम अपन क्या दे सकते हैं? दो ध्रुवीय विश्व दे सकते हैं। इसके अंदर विश्व दो भागों में बटा हुआ है। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन बनाएं। अमेरिका और सोवियत संघ में महाशक्ति बनने की ओर, परमाणु हथियार, सैन्य गठबंधन और अमेरिका का वर्चस्व। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानी जाती है। तो है नहीं ये तो। सैन्य गठबंधन शीत युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही सैन्य गठबंधन बनते हैं। परमाणु हथियार, इसमें सबसे जो प्रभावी कारण है वो है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य महाशक्तिशाली बनने की होड़। और महाशक्तिशाली बनने की होड़ में ही इन्होंने जो है वो शीत युद्ध की शुरुआत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य किस विचारधारा को लेकर के लड़ाई थी? ये देश सिर्फ सैन्य गठबंधन के आधार पर ही बंटे हुए नहीं थे, ये विचारधारा के आधार पर भी विभाजित थे। अमेरिका था वो किस विचारधारा को लेकर के चलता है? अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के चलता है। और सोवियत संघ है वो किस विचारधारा को लेकर के चलता है? साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चलता है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के मतभेद था।
नेक्स्ट क्यूज और बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था? एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे पहले प्रारंभ होता है वो यूरोप से ही होता है, क्योंकि इनकी जो लड़ाई का जो अखाड़ा था, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनातनी का मुख्य अखाड़ा था वो सोवियत संघ ही यूरोप ही बनता है। तो ये दोनों महाशक्तियाँ आकर के लड़ती कहाँ है? यूरोप के अंदर लड़ती है दोनों महाशक्तियाँ। तो सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? यूरोप से प्रारंभ होता है। दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध का जो दौर चला, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया और 1945 से लगा करके 1991 तक 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है और ये 25 दिसंबर 1991 तक दोनों गुटों के मध्य जो है वो गुट बना रहता है, लेकिन फिर भी इनके मध्य प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होने का कारण क्या था? गुट निरपेक्ष, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, परमाणु संधि और अवरोध का सिद्धांत। तो इसमें है अवरोध का सिद्धांत। अवरोध का सिद्धांत क्या है? अवरोध का सिद्धांत ये कहता है कि जब दोनों ग्रुप इतने शक्तिशाली हो कि युद्ध का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, दोनों को ये परस्पर पता होता है कि वो आपस में एक दूसरे का नुकसान, बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसलिए युद्ध का खतरा दोनों मोल लेना नहीं चाहते। मतलब बात यह है कि दोनों शत्रु जब समान शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता है और इस स्थिति में जो युद्ध है, जो संघर्ष है वो प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदलता है। तो अवरोध का सिद्धांत था वो था प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होने का प्रमुख कारण। शीत युद्ध क्या था? अर्थ पूछा गया शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, ऑप्शन पढ़े पहले, प्रत्यक्ष युद्ध था। प्रत्यक्ष युद्ध ये कभी हुआ ही नहीं। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रतिद्वंदिता, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो प्रतिद्वंदिता चली, जो जिसको अपन वाघ युद्ध कह सकते हैं, कागजों और बंडलों का युद्ध कह सकते हैं, तो ये जो एक प्रकार का युद्ध का माहौल था, जो प्रतिद्वंदिता थी, वही शीत युद्ध था। तो शीत युद्ध क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो प्रतिद्वंदिता थी उसी का नाम हमने क्या दिया है? शीत युद्ध का दौर दिया है। दूसरा, शीत युद्ध के दौर में बने पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? यूरोप को इन्होंने पूरा बीच में से बांटा है और यूरोप का जो जर्मनी शहर था, जर्मनी के बीच में से, जर्मनी के बर्लिन के बीच में से दीवार निकाली गई थी जिसको अपन बर्लिन की दीवार कहते हैं। तो जो यूरोप का पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग का नेतृत्व किसने किया था? यूरोप के पश्चिमी भाग के अंदर अमेरिका है, पश्चिमी भाग के अंदर कौन है? अमेरिका है और पूर्वी भाग के अंदर कौन है? सोवियत संघ है। तो पश्चिमी भाग का नेतृत्व तो अमेरिका करेगा और पूर्वी भाग का नेतृत्व वो सोवियत संघ करेगा। तो पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? अमेरिका में। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका ने पक्ष लिया और ये गठबंधन क्या कहलाया? पश्चिमी गठबंधन कहलाया और पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? अमेरिका ने किया। शीत युद्ध के दौर में बने पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने कर दिया? सोवियत संघ ने किया। तो पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसका पक्ष लिया? सोवियत संघ का लिया और ये जो गठबंधन है वो क्या कहलाया? पूर्वी गठबंधन कहलाया। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म पूछा है। ये अमेरिका का एक प्रकार का सैन्य संगठन है। ये क्या है? अमेरिका का सैन्य संगठन है। इसने नाटो की फुल फॉर्म पूछी है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी, और ये अमेरिका का है तो अफ्रीकन भी नहीं होगा, एशियन भी नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये भी नहीं होगा, ये होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो पूरा नाम है वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? हम नाटो के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? नाटो अमेरिका का है वो सैन्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो अमेरिका के सैन्य संगठन है और नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी और इसके अंदर जो कुल देश थे वो कितने थे? 12 सदस्य देश इसके अंदर उस समय शामिल थे। देश कौन कौन से थे ये थोड़े से अंडरलाइन करके आप मार्क कर लें। अमेरिका, मित्र राष्ट्र तो पूरे होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, ये
बोर्ड के एग्जाम के अंदर सत्र 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। पश्चिमी और पूर्वी वाला जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर लेना। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका है और अगर पूर्वी जर्मनी आएगा तो सोवियत संघ हो जाएगा। तो नाटो में पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ये देश है वो किसके सदस्य है? ये नाटो के सदस्य हैं। वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का, जिसको अपन यूएसएसआर कह सकते हैं, सोवियत संघ का सैन्य संगठन है वार्सा पैक्ट। सैन्य वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1954, 14 मई 1955, 5 मई 1956 और 17 मई 1949। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 14 मई 1955 को हुई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा है। 14 मई 1955 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सोवियत संघ के अंदर मॉस्को के अंदर इसका मुख्यालय है। शीत युद्ध के दौर में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का अवसर किसने प्रदान किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप सीयूटी के लिए मोस्ट डाल ही दो। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को, 9 स्वतंत्र राष्ट्र कहाँ के? 9 स्वतंत्र राष्ट्र या तो एशिया के अधिकांश और एशिया के साथ अफ्रीका के हैं। और एशिया और अफ्रीका के ये सारे जो देश है वो पहले औपनिवेशिक दासता के गुलाम रह चुके हैं ये सारे देश। तो इन देशों को स्वतंत्र रहने का जो विकल्प यानी जो अवसर है वो किसने प्रदान किया? तो इसका अवसर प्रदान किया वो गुट निरपेक्षता ने इसको अवसर प्रदान किया। क्योंकि गुट निरपेक्षता के सदस्य देश थे वो न तो अमेरिकी गुट में शामिल थे और न ही वो सोवियत गुट में शामिल थे। नेक्स्ट, शीत युद्ध का चरम बिंदु। शीत युद्ध का चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो शीत युद्ध की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। क्यूबा एक छोटा सा देश है, क्यूबा एक छोटा सा देश था और ये जो नियंत्रण में था वो सोवियत संघ के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? सोवियत संघ के नियंत्रण में था। लेकिन इसकी जो सीमा रेखा है वो किसे लगती थी? अमेरिका के अंदर लगती थी। तो सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर क्या किया? परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और एक स्थिति ऐसी आई कि अमेरिका ने भी अपना जो युद्ध बेड़ा था उसको क्यूबा की ओर रवाना कर दिया। और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि संघर्ष होके रहेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जो मिसाइलें लगी थी उनका मुंह वापस घुमा लिया गया और ये संघर्ष होते होते बच गया। तो 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो शीत युद्ध का है वो चरम बिंदु माना जाता है। साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के मध्य युद्ध कब हुआ था? ये दोनों साम्यवादी देश है। प्रारंभ में चीन है वो भी साम्यवादी देश है, लेकिन अपन जानते हैं कि चीन अपनी विदेश नीति के अंदर किसको मानता है? साम्राज्यवाद को मानता है और वो हमेशा अपने क्षेत्र के अंदर सीमाओं में या क्षेत्र में विस्तार का प्रयास करता है, इसलिए इसका हर किसी देश के साथ संघर्ष रहता है। सोवियत संघ के साथ चीन का जो संघर्ष हुआ वो हुआ 1969 में। 1969 में एक भू क्षेत्र पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चीन और सोवियत संघ के मध्य वो संघर्ष हो गया। नेक्स्ट, कोरिया संकट का समय क्या था? कोरिया संकट का जो समय है वो 1958 से 62, 60 से 62, 50 से 53। जून 1950 के अंदर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। तो इस समय सोवियत संघ और चीन ने तो उत्तरी कोरिया का साथ दे दिया और अमेरिका ने वो दक्षिणी कोरिया का साथ दे दिया। 1953 के अंदर ये संघर्ष समाप्त हो गया। तो कोरिया संकट का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1950 से 1953 का समय माना जाता है। छोटे देश महाशक्तियों के किस काम के थे? कम लगे, किस काम के थे? सैन्य ठिकाने बनाने और दुश्मनों की जासूसी करने के लिए, महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग करने के लिए और सैन्य खर्च वहन करने के लिए। छोटे छोटे जो देश थे वो महाशक्तियों का मतलब कौन है? यहाँ एक अमेरिका है और अमेरिका के साथ दूसरा कौन सा है? सोवियत संघ है, जिसको अपन यूएसएसआर कहते हैं। इनके ये छोटे देश किस काम के लिए? तो छोटे देशों के अंदर वो ठिकाने बना करके दुश्मनों की जासूसी कर सकते थे, महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग भी कर सकते थे और सैन्य खर्च बहने के लिए छोटे छोटे भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। भारत और सोवियत संघ के मध्य मित्रता की संधि कब हुई थी? भारत और सोवियत संघ के मध्य मित्रता की संधि 1971 में हुई थी, अगस्त 1971 में हुई थी और ये 20 वर्षों के लिए भारत और सोवियत संघ के मध्य मित्रता की संधि हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से नाटो में शामिल देश है। मैंने पूर्व बताया नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है और प्रारंभ के अंदर उसके अंदर 12 सदस्य देश शामिल थे।
एग्जाम में जाने से पूर्व कक्षा 12 की एनसीईआरटी किताब के अंदर नाटो और सोवियत संघ के दोनों सदस्य देशों का एक मानचित्र देख रखा है। उस मानचित्र को आप अवश्य पढ़ लें, थोड़ा इसका लेवल है वो भी हाई रहने वाला है, तो नोट डाल करके इन देशों को याद भी कर लें। अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये वार्सा पैक्ट में। और सोवियत संघ के अंदर जो शामिल है वो पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया है। ये किसके अंदर शामिल है? सोवियत संघ के भीतर शामिल है। तो इन दोनों को अलग अलग से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस योजना के तहत अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की सहायता दी गई थी? ये सहायता इसलिए दी गई थी कि यूरोप के अंदर साम्यवाद के प्रचार को रोका जा सके, और साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने जो मार्शल योजना है, इस योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को 12 अरब डॉलर सहायता दी थी। मार्शल योजना की अवधि थी 1947 से 1952 तक थी, और इसमें सहायता प्राप्त करने वाले देशों पर यह शर्त लागू की गई थी कि वो अपने देश में किसको स्थान नहीं देंगे? साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे, इसलिए योजना लागू की गई थी। बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त कर दी गई थी? बर्लिन की दीवार थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी वो बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने गिरा दी, और बर्लिन की दीवार की समाप्ति के साथ ही 1961 के अंदर बनी थी। 150 किलोमीटर लंबी थी, और ये जर्मनी को 2 भागों में बांटती थी। 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। पश्चिमी जर्मनी की ओर अमेरिका था, और पूर्वी जर्मनी की ओर सोवियत संघ था। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, और इसी के साथ धीरे धीरे आगे चल करके 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। तो फर्स्ट भाग के अंदर अपन 25 क्वेश्चन लेते हैं, और सेकंड भाग के अंदर अपन फिर से 25 क्वेश्चन ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ये हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू।